रही है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने एक पीएसयू बैंक्स पे रिपोर्ट निकाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है रादर ये। सरकारी बैंकों के लिए उन्होंने बात साफ की कि इन सारे बैंकों की बैलेंस शीट्स के अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है रिसेंटली, और वो शायद आगे और बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उनको लगता है कि सरकारी बैंकों में एसबीआई एक प्रिफर्ड पिक है। एसबीआई में ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग है जो कि कल के सत्र में हुई है तमाम सरकारी बैंकों में। अब रिपोर्ट्स के ऊपर लौटते हैं तो उसके हिसाब से एसबीआई एक प्रिफर्ड पिक है। उन्होंने बीओबी और पीएनबी दोनों को अपग्रेड किया है। बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक पे अंडरवेंट रेटिंग है, तो उन्होंने वहां पर एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया, लेकिन बाकी सब में एक तेजी की उम्मीद जताई है। आपके सामने अभी टारगेट्स हैं। एसबीआई के लिए ओवरवेट रेटिंग है, करीब 600 रुपए का टारगेट है। पीएनबी के लिए इक्वल वेट रेटिंग है, ये टारगेट 48 है और 35 से रिवाइज करके किया गया है। तीसरा बीओबी पे उन्होंने 100 रुपए का टारगेट दिया है, जो कि 85 रुपए से बढ़ाकर किया गया है। तो बीओबी में एक बड़ा पोटेंशियल अपसाइड वो देख रहे हैं, पीएनबी में एक बड़ा पोटेंशियल अपसाइड देख रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के लिए करीब करीब अंडरवेट रेटिंग है, 80 रुपए का टारगेट है, और केनरा बैंक के लिए अंडरवेट रेटिंग है और रफली 115 रुपए का टारगेट है। प्रिफर्ड पिक सेक्टर में एसबीआई है, सेकेंड बेस्ट प्रिफर्ड पिक बीओबी और पीएनबी है। तो आप इन तीन शेयरों पर नजर बनाकर रख सकते हैं। चलिए, तो इन तीन शेयर्स का की एक जोरदार तेजी वहां पर देखने को भी मिली। रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव साइड पे। तो आज बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट के तौर पे जो हमने रिपोर्ट चुनी है वो है एआईए इंजीनियरिंग के ऊपर। एक अपग्रेड आया है नमूरा की तरफ से और अपग्रेड करके उन्होंने बाय रेटिंग दी है इस कंपनी को। टारगेट्स करीब 2230 रुपए के आसपास के हैं। 1800 साढ़े 1800 के आसपास ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है और 2200 साढ़े 2200 रुपए के टारगेट्स यहां पे आ रहे हैं। उन्होंने बात साफ की कि जो फ्रेट कॉस्ट है वो बहुत तेजी से नीचे आई है, जिसका इंपैक्ट कंपनी के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वो फर्दर इसको पास ऑन भी कर रहे हैं। तो इनपुट कॉस्ट का ईज आउट होना, फ्रेट कॉस्ट का ईज आउट होना, वो इस कंपनी के मार्जिन्स को और बेहतर बना सकता है गोइंग फॉरवर्ड। रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे और शायद अगले क्वार्टर के नंबर में ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़े। कंपनी माइंस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि कमोडिटी बिजनेस बहुत तेजी से, कमोडिटी प्राइसेस चले हैं, ओर के दाम जो आयरन ओर है या बाकी ओर के दाम जो है वो बढ़े हैं, जिसकी वजह से कंपनी के माइन कारोबार में अच्छे रियलाइजेशन का अनुमान बाजार लगा के चल रहा है। और कंपनी FY22 के लिए करीब करीब 21% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि FY23 में 15 से 16% के आसपास भी हो सकती है। तो एक स्ट्रांग नंबर, स्ट्रांग कंपनी की एक्सपेंशन और साथ साथ बेहतर आंकड़ों के बीच में अपग्रेड है। बाय साइड पे टारगेट्स जो हैं वो करीब करीब 2250 के आसपास के हैं, तो आप उस लिहाज से भी नजर रख सकते हैं। चलिए, एआईए ये आप बताएंगे। देखिए, अगर आप बिल्कुल बुल साइड पे जाएंगे तो 950 अब ये नया टारगेट आप देख रहे हैं इसके अंदर, यानी कि जो इसका नया हाई है उससे भी करीब 200 रुपए ऊपर ब्रोकर्स यहां पे टारगेट लेके चल रहे हैं। सिटी की ये रिपोर्ट आई है, बाय साइड की रेटिंग है। एंटीक बाय रेटिंग रखता है, 790 का टारगेट है। मैक्वेरी की न्यूट्रल रेटिंग है, 620 रुपए का टारगेट है। सबसे बड़ी चीज, एक तो जो रीसेंट एक्विजिशंस हुए हैं दोनों ही बेहतर वैल्यूएशन पर जाकर हुए हैं, चाहे दिघी पोर्ट की बात हो या जो गंगावरम पोर्ट है, दोनों के दोनों इन्होंने एक अच्छे वैल्यूएशन पर जाकर किए हैं। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, जिसके ऊपर ब्रोकर्स काफी बुलिश हैं, करीब करीब 4240 करोड़ रुपए कैश फ्लो अब तक जनरेट कर चुकी है 9 मंथ में, और साथ साथ पूरे साल के लिए 5600 करोड़ रुपए के आसपास ही कैश फ्लो की बातचीत हो रही है। गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह ये कंपनी ने मार्केट शेयर ओन करना शुरू किया है, ब्रोकर्स मान रहे हैं कि अच्छे वैल्यूएशन है, कोई भी डिप मिलता है खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट्स अपर साइड पर 935, लोअर साइड पे करीब 620 रुपए के आसपास। मोर लेस कंसेंसस जो है रफली 750 800 रुपए के आसपास का बैठ रहा है, तो तेजी में 950 तक के टारगेट्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए।